भी आपको बताया है कि आपको राइट हैंड साइड से आइडिया लेना है कि हमें क्या करना है। यहाँ से आप देख सकते हो a माइनस बी, फिर क्या है b माइनस सी, c माइनस ए। तो पहले हम इसको टारगेट ले लेते हैं a माइनस बी को। तो हम कैसे लिखेंगे, पहला ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, पहला ऑपरेशन हम लगाएंगे r1 इक्वल टू r1 माइनस r2। तो हम सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दिस वन। तो ये क्या बन गया आपका a माइनस बी, यहाँ पे क्या बना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बना b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, राइट। सेकेंड टर्म हम यूं क्यों लिख देंगे, या हम इसी के अंदर सेकेंड ऑपरेशंस भी यहीं से लगा सकते हैं। उसमें क्या लगाना है आपको, r2 इक्वल टू r2 माइनस r3। तो इसको भी साथ साथ लिख लो, b माइनस सी, और यहाँ से क्या बन गया बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और यहाँ पे बना हमारा c प्लस ए, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस ए और माइनस का b, राइट। ये देखो ये माइनस का a और ये माइनस का b, और ये ऊपर c प्लस ए लिख दिया हमने। और तीसरी वैल्यू हम यूं का यूं लिख देंगे सी स्क्वेयर ए प्लस बी। अब आप इसको खोल के लिख देते हैं आराम से। यहाँ पे लिखो, ये क्या बच गया आपका a माइनस बी, ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला आपको पता ही होगा, ये फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम इसको अलग से देख सकते हैं इस फार्मूले को, कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो आपको बच्चों पता ही होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ से देखो सी से सी हमारा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा बी माइनस ए। नेक्स्ट में देखते हैं इसी तरह से b माइनस सी, और इसको भी हम खोल के लिख देते हैं, क्या पड़ा ये b प्लस सी और b माइनस सी। और यहाँ पे क्या बच गया प्लस माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका c माइनस बी, राइट। अब यहाँ पे इस वैल्यू को यूँ का लिख देते हैं c, फिर c स्क्वेयर और फिर a प्लस बी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी है, यहाँ पे क्या है a माइनस बी है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है b माइनस ए, और हम कॉमन क्या लेना चाह रहे हैं a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस वन को कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कॉमन, माइनस वन। सेम यहाँ पे हमें क्या चाहिए b माइनस सी चाहिए, और यहाँ पे क्या है c माइनस बी। तो इसमें से भी क्या करेंगे माइनस वन कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने के बाद कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से इसको एक बार दोबारा फिर लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या बन गया ये हमारा a माइनस बी, इसको यूं का यूं लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। फिर यहाँ पे ये माइनस वन हमने कॉमन निकाला, तो क्या बच गया ये a माइनस बी। अब आप समझ रहे हो माइनस वन कॉमन निकाला, देखो माइनस वन कॉमन लिया तो a तो हमारा पॉजिटिव हो गया और b जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। जब भी हम किसी दो टर्म्स में से माइनस लेंगे, माइनस वन कॉमन लेंगे, तो क्या होगा कि उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें b का साइन क्या हो गया नेगेटिव, और a का साइन क्या हो गया पॉजिटिव, राइट। इसी तरह से नीचे लिख लेते हैं b माइनस सी, फिर यहाँ पे बच गया b प्लस सी और b माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस वन कॉमन b माइनस सी, और नीचे क्या बच गया c, और यहाँ पे c स्क्वेयर और यहाँ पर a प्लस बी, राइट। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं b माइनस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे
टेक कॉमन a minus b from R1 and b minus c from R2, राइट। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, a माइनस बी तो एक हमने कॉमन ले लिया और दूसरा कॉमन क्या ले लिया, b माइनस सी। तो हमारी इक्वेशंस बन गई यहाँ से माइनस बी कॉमन जाएगा तो क्या हुआ, ये आ गया हमारा 1। यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, यहाँ पे क्या बचा -1, राइट। इसी तरह से b माइनस सी इसमें से कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा b प्लस सी और यहाँ पे बचा -1। यहाँ पे यूँ क्या लिख देंगे c, फिर ये c स्क्वायर और फिर लिखेंगे a प्लस बी। अब देख सकते हो आप कि दो टर्म हमारी कॉमन आ गई हैं। कितनी टर्म्स कॉमन आ गई हैं, 2 टर्म। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे टारगेट रहेगा कि हम किसी को 0 बनाएं। अब 0 कैसे बनेगा, अगर इसमें ये वाली टर्म आप ऐड कर दो और इसमें ये वाली टर्म ऐड कर दो, और आप ध्यान से देखो हमें आंसर में क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो इस वाली C3 को हम क्या करेंगे, C1 में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, C3 वाली वैल्यू को C1 में ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करके लिखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो यहाँ से हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं क्या क्या हमारा आंसर आ गया था। प्रीवियस पेज पे जाके एक बार देख लो आप। ये है हमारा 1 C, यहाँ पे है 1 फिर C, दूसरी में देखो a प्लस बी बी प्लस सी फिर C स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी बी प्लस सी और यहाँ पे C स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं, -1 a प्लस बी, यहाँ पे है -1 और a प्लस बी। अब हमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि C1 में C3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, C1 में C3 को। हाँ, यहाँ पे वो दोनों वैल्यू भी आपने लिखनी थी, a माइनस बी बी माइनस सी। ये वाली वैल्यू भी आपको यहाँ पर लिखनी है, a माइनस बी और b माइनस सी। इसको नहीं भूलना है, दिस वैल्यू को। तो यहाँ पे एक बार दोबारा फिर लिख लेते हैं। ये लिखा हमने a माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम C1 इक्वल टू C1 प्लस C3, राइट। तो ये 1 प्लस क्या आ गया, 1 माइनस 1 फिर 1 माइनस 1 और ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। दूसरी वैल्यू हम यूँ क्यों लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी और C स्क्वायर। फिर तीसरी वैल्यू लिखेंगे -1 a प्लस बी, राइट। तो ये हमारी क्या वैल्यू बन गई, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि इसको काट के हम क्या कर देंगे 0, इसको काट के भी क्या कर देंगे 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन। किस में से, C3 में से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो अब क्या बन गई हमारी टर्म्स, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे टेक कॉमन फ्रॉम C1 दैट इज a प्लस बी प्लस सी। ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, C1 में से कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बाहर क्या बन गया, a माइनस बी फिर b माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बचा अब हमारा, ये 0 ये 1 a प्लस बी
-1 बी प्लस सी -1 सी स्क्वायर ए प्लस बी, राइट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे किसकी हेल्प से, C1 की हेल्प से। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंड बाय C1। किससे एक्सपेंड करेंगे इसको, C1 से। तो अब यहाँ पे क्या आ गया आंसर हमारा, a माइनस बी, बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखते हैं अब अगर हम C1 से एक्सपेंड करेंगे, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो हमारे पास वैल्यू बची दिस वन, यानी कि 1। ब्रैकेट में क्या आएगा, हम ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो कर दो, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ये -a और माइनस का b। तो माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे और अंदर क्या है, -b और -c। यहाँ पे आप ध्यान से समझे, देखो -1 को मैंने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। जब -1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -a -b, राइट। फिर एक माइनस हमें अपनी तरफ से लगानी होती है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -b -c। तो इसको फिर दोबारा से लिख लेंगे, ये इक्वल आप लगाते चलेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी। अंदर देखते हैं क्या बचा, -a -b। अब ये -b क्या करेगी, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, राइट। अब आगे देखते हैं, इसमें देखो b से b आपका कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, c माइनस a। अब लिख देते हैं इसको, a माइनस बी, बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बच गया c माइनस a। इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर था उसी के बराबर मैच करता है। यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो हमारी ये वाली आइटम भी प्रूव हो